पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। प्रश्न बनेगा, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर सर सैयद फजल अली। नेक्स्ट, बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। क्वेश्चंस बनेगा, बिहार की सबसे प्राचीन नहर का नाम क्या है, या बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? आंसर सोन नहर। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। क्वेश्चंस बनेगा, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा का नाम क्या है? आंसर मैथिली। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। प्रश्न बनेगा, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां से कहां तक हुआ था? आंसर मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। यह मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। अब इसका नाम बदल चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। क्वेश्चंस बनेगा, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आंसर धान। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चंस बनेगा, बिहार की जलवायु कैसी है? आंसर मानसूनी है। अगला क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। क्वेश्चंस बनेगा, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा उद्योग है? आंसर चीनी उद्योग। नेक्स्ट, संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। क्वेश्चंस बनेगा, संविधान के किस धारा के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया? आंसर धारा 170। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, यह कब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई? आंसर 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चंस बनेगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1916 में। नेक्स्ट, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार की बोली बिहारी को किस विद्वान ने कहा था? क्वेश्चंस बनेगा कि किस विद्वान ने बिहार की बोली को बिहारी कहा था? आंसर विद्वान E.M. फोस्टर ने। नेक्स्ट, बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। क्वेश्चंस आएगा कि बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में उल्लेखनीय कौन कौन से चित्रकला शैली है? आंसर मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। क्वेश्चन आएगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री
तथा बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, या बिहार में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, या बिहार की कुख्यात नदी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कोसी नदी। नेक्स्ट, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक SBI है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार राज्य में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? आंसर इलाहाबाद बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में बिहार में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है? आंसर भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। क्वेश्चंस बनेगा पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर सर सैयद फजल अली। नेक्स्ट, बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर का नाम क्या है? आंसर सोन नहर। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। क्वेश्चन आएगा बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा का नाम क्या है? आंसर मैथिली। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल शहर से कोलकाता के बीच हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? आंसर मुगल शहर से कोलकाता के बीच, और यह मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, और अब इसका नाम बदल चुका है। इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल का नाम क्या है? आंसर धान। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर बिहार के बोध गया नामक स्थान पर। नेक्स्ट, सम्राट कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। क्वेश्चन आएगा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा और किस वंश के द्वारा की गई थी? आंसर गुप्त काल के गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा। नेक्स्ट, बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सबसे प्रथम और प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? आंसर मेगास्थनीज, और यह चीन से आया था। नेक्स्ट, बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे लाइन का नाम ईस्ट इंडियन रेलवे था। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में 1860 से 1862 ईस्वी में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे लाइन का नाम क्या था? आंसर ईस्ट इंडिया रेलवे था। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन
अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। क्वेश्चंस आएगा कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय का नाम क्या था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। आंसर 1915 ईस्वी में। और यह जो पटना संग्रहालय है इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1917 ईस्वी में। और किसने किया था, तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने। तो इस पॉइंट से 3 क्वेश्चंस बनेगा। पहला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। आंसर 1915 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था। आंसर अप्रैल 1917 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय का उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में किसने किया था। आंसर बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। क्वेश्चन आएगा किसकी तैयारी रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बिहार में वर्ष 1934 ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार में कब सबसे बड़ा भूकंप आया था। आंसर 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार भारत की एक प्रशासनिक राजधानी है और बिहार की राजधानी कहाँ है। आंसर पटना। नेक्स्ट बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार की चौहद्दी क्या है। आंसर तो बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकता है कि बिहार के उत्तर में क्या है। आंसर नेपाल। अगला प्रश्न बनेगा कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है। आंसर पश्चिम बंगाल। अब बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश। और बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है। झारखंड। प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि बिहार से सटा हुआ एकमात्र पड़ोसी देश कौन सा है। आंसर नेपाल। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान है। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। आंसर 12वां स्थान है। कभी कभी यह 13वां स्थान भी देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में 12वां स्थान होगा तो 13वां स्थान नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 13वां स्थान होगा तो 12वां नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 12वां रहेगा तो 12वां मारिएगा तो 13वां ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन में 13वां रहेगा तो 13वां मारिएगा। नेक्स्ट बिहार की राज्य भाषा हिंदी है जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। क्वेश्चंस बनेगा कि बिहार की प्रथम राज्यभाषा का नाम क्या है। आंसर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बिहार का द्वितीय राज्यभाषा का नाम क्या है। आंसर उर्दू। नेक्स्ट बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। प्रश्न बनेगा कि बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था। आंसर मगध। और मगध की राजधानी कहाँ थी। पटना। अगला प्रश्न बनेगा कि पटना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था।
आंसर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद। नेक्स्ट, बिहार राज्य 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल यानी जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों, 8471 पंचायतों, 45,103 गाँव में बांटा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? आंसर 9 प्रमंडल। और अगला प्रश्न बनेगा कि बिहार राज्य के 9 प्रमंडल को कितने मंडल यानी जिलों में बांटा गया है? आंसर 38 मंडल 38 जिलों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि बिहार के 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल यानी जिला को क्रमशः कितने अनुमंडलों और प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में बांटा गया है? आंसर 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8471 पंचायतों, 45,103 गांव में बांटा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चंस बनेगा कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? आंसर मगध प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये बिहार सामान्य ज्ञान चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर अगला वीडियो में।